हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, मैं ऑलरेडी क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक का ऑलरेडी आपको पहला लेक्चर पढ़ा चुका हूँ बच्चों। आज है लेक्चर नंबर 2। देखिए बच्चों, फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा बच्चों, आप जाके देख सकते हैं ताकि अपने बेसिक को क्लियर करें, फिर आप लेक्चर नंबर 2 पे आए। चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज के लेक्चर हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी ऑब्जेक्ट को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे हम कैसे चार्ज ला सकते हैं बच्चों। इस मेथड्स को कहा जाता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को हम कैसे चार्ज करेंगे। देखिए मुझे हमारे कोर्स में 3 मेथड्स गिवन है किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का। सबसे पहला हमारे पास है फ्रिक्शन, सेकेंड है कंडक्शन, थर्ड है इंडक्शन। 3 मेथड्स है किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का। चलें पढ़ते हैं बच्चों वन बाय वन। देखिए मुझे फर्स्ट हमारे पास है फ्रिक्शन। फर्स्ट क्या है बच्चों? फ्रिक्शन। सेकंड कंडक्शन, थर्ड हमारे पास है इंडक्शन। देखिए बच्चों, फ्रिक्शन क्या है, लिखा हुआ डेफिनेशन आपके सामने बोर्ड पे बच्चों। द इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कैन बी इजीली क्रिएटेड बाय फ्रिक्शन व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स रबिंग ओवर वन अनदर। देखिए बच्चों, फ्रिक्शन का मतलब है रबिंग। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप रब करके उस पर चार्ज आ जाए बच्चों, उस मेथड को कहते हैं क्या बच्चों? उस मेथड को कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखिए मुझे सपोज कर मैं दो मार्गों को रब कर रहा हूँ बच्चों, वैसा एग्जाम्पल हो जैसे नहीं होगा। एग्जाम्पल, अगर दो चीजों को रब करना हो, रब कर रहा हूँ बच्चों, रब करने से क्या होगा? रब करने से बच्चों चार्ज प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? जो चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो अगर चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, अगर रब करने से कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हो रहा है, इस मेथड से कहा जाता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बच्चों। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखो जिसके एग्जांपल जो है वो ये कॉमन एग्जांपल ये है, जो आप नोट किया होगा। अगर हम अपने बालों को, सपोज हमारे पास एक कॉम्ब है, जो कॉम्ब है हमारे पास बच्चों क्या है, क्या है हमारे पास छोटे छोटे जो पेपर पीसेस हैं। हमने क्या किया, जो कॉम्ब है उसको लेके गए पीसेस की करीब। जैसे पीसेस करीब लेके गए बच्चों, उसने पीसेस को अट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन फिर हमने क्या किया बच्चों, हमने उस कॉम्ब को लेकर अपने बालों के साथ रब किया। जैसे रब किया बच्चों, रब करने के बाद दोबारा हम लेके गए उस पीसेस, जो पीसेस थे पेपर की, उनके सामने, तो बच्चों उसने जो कॉम्ब था उसने उन पीसेस को अट्रैक्ट किया। तो बच्चों इससे क्या मुराद, इससे क्या मतलब? बच्चों इससे मतलब ये है कि पहले जो हमने जो कॉम्ब था उसको लेके गए थे कहाँ बच्चों? पीसेस के करीब, पीसेस को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। इसका मतलब उस टाइम कॉम्ब पे कोई भी चार्ज नहीं था, किसी किस्म का चार्ज नहीं था, इसलिए बच्चों वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन बाद बच्चों हमने क्या किया, उसी कॉम्ब को बालों के साथ रब किया। रब करने के बाद फिर हमने उसके करीब लेके गए कहाँ पे बच्चों? जो पेपर थे उनके करीब लेके गए, तो बच्चों पेपर को अटैच कर रहा था। इसका मतलब बच्चों चार्ज हो गया। देखिए बच्चों कैसे चार्ज हुआ है बच्चों। देखिए ये चार्ज हो गया है बच्चों, जो कॉम्ब चार्ज हो गया है, ये हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्योंकि बच्चों जो हमारे पास बालों के साथ ये रब किया, ये रब करना क्या है बच्चों? आपको पता है रब करना किसी ऑब्जेक्ट को, ये है फ्रिक्शन। तो देखिए बच्चों कौन सा चार्ज आएगा? सपोज करें बच्चों हमने कॉम्ब को क्या किया, बालों से रब किया होगा, जो हो सकता है हमारे पास कॉम्ब पे नेगेटिव चार्ज आए या पॉजिटिव चार्ज आए। लेकिन ये जो मेथड है इसे कहते हैं क्या बच्चों? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। लेकिन मुझे इसका और भी एग्जांपल है। जो हमारे पास एक क्लॉथ हो, क्लॉथ कैसा बच्चों? सिल्क क्लॉथ हो। जो सिल्क क्लॉथ को आप क्या करें, सिल्क क्लॉथ को आप क्या करें बच्चों, रॉड लें, प्लास्टिक का रॉड लें। उस रॉड को क्या करें बच्चों, उस जो हमारे पास क्या है बच्चों सिल्क है, उस सिल्क से उसको रब करें। सपोज करें बच्चों हमारे पास ये प्लास्टिक रॉड है, इस प्लास्टिक रॉड क्या करें, जो सिल्क क्लॉथ है बच्चों उससे इसको रब करें। रब करने से क्या होगा बच्चों? रब करने से ये होगा कि हमारे पास क्लॉथ और ये जो है हमारे पास रॉड, ये चार्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? चार्ज हो जाएंगे। कैसे चार्ज हो रहे हैं बच्चों? रब करने से, फ्रिक्शन से दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो रहे हैं। सपोज करें बच्चों हमारे पास जो कॉम्ब है उसमें, सपोज करें हमारे पास ये रॉड है, रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो क्लॉथ में कैसे चार्ज आएगा? नेगेटिव। अगर रॉड पे नेगेटिव आ रहा है तो क्लॉथ में कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन मुझे इसका मतलब ये है कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से मुराद ये है किसी ऑब्जेक्ट को किसी और ऑब्जेक्ट से रब करने से हम उस ऑब्जेक्ट पे चार्ज प्रोड्यूस करवा सकते हैं, चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों। इस मेथड को कहा जाता है बच्चों चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखो मुझे याद रखना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हमेशा अपोजिट नेचर की चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं।
अपोजिट नेचर से क्या मुराद बच्चों, अपोजिट नेचर से मुराद ये है कि हमारे पास अगर दो चीजों को आप रब कर रहे हो बच्चों, एक पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा तो दूसरे पे ऑब्वियसली कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। कितना होगा बच्चों, इक्वल अमाउंट होगा। जितना चार्ज बच्चों रॉड पे होगा उतनी चार्ज हमारे पास किस में होगा, उतनी चार्ज हमारे पास क्लॉथ में होगा। अगर आप क्लॉथ और रॉड को रब कर रहे हो, अगर आप कॉम्ब और बालों को रब कर रहे हो बच्चों, वहां इस तरह क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा। बच्चों मेरे ख्याल में आपको फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का आइडिया आया होगा। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब ये है आप क्या करें, दो ऑब्जेक्ट रब करें, रब करने से उन ऑब्जेक्ट पे चार्ज प्रोड्यूस हो जाए। इस मेथड को कहा जाता है क्या बच्चों, मुझे क्या कहा जाता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो बच्चों फर्स्ट हमारे पास हो गया। चलिए चलते हैं कंडक्शन। देखिए मुझे क्या लिखा हुआ है कंडक्शन का बच्चों, आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इट इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग इन व्हिच चार्ज बॉडी कम्स इन कांटेक्ट विद एन अनचार्ज बॉडी। तो कह रहा है वो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या करते हैं हम, एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, सपोज करो मुझे हमारे पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, दूसरा एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है जिसमें कोई भी किसी किस्म का चार्ज नहीं है। ये जो कह रहा है कंडक्शन वो मेथड है जिसमें हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट को एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट से टच करते हैं बच्चों। ये हो गया चार्ज ऑब्जेक्ट, क्या हो गया बच्चों, चार्ज ऑब्जेक्ट। ये क्या है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट। मुझे क्या कर रहा है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट है उसको जाके टच कर रहा है चार्ज ऑब्जेक्ट से। जैसा बच्चों अनचार्ज ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है चार्ज ऑब्जेक्ट से, तो क्या होगा बच्चों, जो चार्ज ऑब्जेक्ट है जिसपे चार्जेस है वो चार्ज फ्लो करके कहाँ पे चले जाएंगे बच्चों, जाएंगे उस ऑब्जेक्ट पे जिसपे किसी किस्म का चार्ज नहीं है। तो बच्चों ये जो इस पे अनचार्ज था, इस पे किसी किस्म का चार्ज नहीं था, लेकिन टच करने के बाद इस पे कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा। इस मेथड को कहते हैं बच्चों चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या बच्चों, चार्जिंग बाय कंडक्शन वो मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है जिसमें किसी किस्म का चार्ज नहीं है, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसमें जिसमें चार्जेस है, हम क्या कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट जिसमें चार्ज नहीं थे बच्चों उनको जाके टच कर रहे हैं, कैसे, जो चार्ज ऑब्जेक्ट था। टच करने से क्या हो रहा है बच्चों, जो चार्ज ऑब्जेक्ट था उसकी कुछ चार्जेस आ गए अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे, तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट भी क्या हो गया, चार्ज हो गया। देखिए बच्चों यहाँ मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज कर हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास एक स्फीयर है, ये हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है, जिसमें सपोज करें पॉजिटिव चार्ज, क्या है इस पे पॉजिटिव चार्ज है। जो एक हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है जिस पे किसी किस्म का चार्ज नहीं है बच्चों, ये खाली है बच्चों, चार्ज किसी किस्म का चार्ज पे नहीं है। तो बच्चों मैंने क्या किया, ये बच्चों हमारे पास हो गया चार्ज ऑब्जेक्ट, कौन सा हो गया, चार्ज ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास हो गया अनचार्ज ऑब्जेक्ट, क्योंकि वजह इस पे किसी किस्म का चार्ज नहीं है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट। तो बच्चों मैंने क्या किया, इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट को टच किया इससे। तो बच्चों मैं आगे यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं ऐसे कर रहा हूँ बच्चों, हमारे पास ये था चार्ज ऑब्जेक्ट, तो बच्चों मैंने क्या किया, इसको टच किया, जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट था बच्चों उसको मैंने क्या किया, टच किया चार्ज ऑब्जेक्ट से। जैसे टच किया तो बच्चों क्या मैंने देखा, मैंने देखा इस पे भी चार्ज आ गए, कैसे, पॉजिटिव चार्ज पे आ गए बच्चों। इसका मतलब बच्चों आप देख रहे हैं हमारे पास है ये ऑब्जेक्ट चार्ज था, ये ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं था, ये ऑब्जेक्ट क्या था, अनचार्ज था। टच करने से क्या हो गया बच्चों, अनचार्ज ऑब्जेक्ट भी चार्ज हो गया। लेकिन बच्चों इसमें पॉजिटिव का चार्ज कैसे आया, जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है इस पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, चलो समझते हैं। देखिए बच्चों इसका मतलब ये है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है बच्चों, जब बच्चों हमने क्या किया, इसको इसके साथ क्या किया, टच किया, तो क्या हो गया बच्चों, इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बच्चों देखें इस पे चार्ज, ओवरऑल जो चार्ज है वो जीरो है, वैसे इस पे चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इसमें प्रोटॉन भी होंगे, चार्जेस होंगी। लेकिन मुझे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इतने ही प्रोटॉन्स होंगे, तो ओवरऑल चार्ज कितना होगा बच्चों, ओवरऑल चार्ज जीरो होगा। वैसे इस पे चार्जेस है, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन्स हैं, तो नेट चार्ज कितना हो गया बच्चों, अगर 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, सम कितना हुआ, जीरो। इसका मतलब नेट चार्ज इस पे जीरो है, वैसे इस पे इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन जब जब क्या करते हैं हम इनको टच करते हैं, टच करने से क्या होगा बच्चों, इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाएंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाएंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाएंगे। तो जो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या, यहाँ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो क्या यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज बचेगा,
जो कि इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन चला गया। तो जो अगर ये इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसका मतलब बच्चों बाकी बचे प्रोटॉन। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इसका मतलब बच्चों रॉड पे जो ये हमारे पास सेकंड कंडक्टर है, स्फीयर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है बच्चों। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। और ये क्या करेगा, और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इनके जो पॉजिटिव चार्ज पहले ज्यादा थे, फिर बाद में क्या होंगे बच्चों, थोड़ा कम हो जाएंगे। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको बेसिक आइडिया आया होगा कि कंडक्शन क्या है। कंडक्शन वो मेथड जिसमें हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट से करवाते हैं बच्चों। टच करने से क्या होगा, जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है वो भी चार्ज हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। चलो हम समझते हैं इंडक्शन। देखो देखो वीडियो सही है, चल रहा है। ओके बच्चों, बिल्कुल ओके बच्चों। चले समझते हैं बच्चों हमारे पास क्या है, इंडक्शन। देखिए मुझे इंडक्शन क्या है, देखिए मुझे इंडक्शन जो है आपकी बुक में जो फ्रिक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है, कंडक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है, इंडक्शन को थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए आप इंडक्शन को समझने की कोशिश करें। चलो हम समझते हैं। देखिए मुझे इंडक्शन क्या है, डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है। इट्स अ चार्जिंग मेथड इन व्हिच अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट चार्ज विदाउट टचिंग अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट। मुझे कह रहा है इंडक्शन एक ऐसा मेथड है, इंडक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट चार्ज करते हैं, लेकिन किसी भी जो देखिए सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसमें किसी किस्म का चार्ज नहीं है। मैं चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट को चार्ज करूँ, तो कैसे चार्ज करूंगा इसको बच्चों। इंडक्शन मेथड कह रहा है कि आप ऐसे इसको चार्ज कर सकते हैं। कैसे, आप क्या करें, ऐसा ऑब्जेक्ट लेके आए जिसपे चार्ज हो। सपोज करो मुझे इस ऑब्जेक्ट में क्या है, चार्ज है। अगर इस पर चार्ज है, इसको कहाँ पे लेके आओ बच्चों, ये है अनचार्ज ऑब्जेक्ट, ये है चार्ज ऑब्जेक्ट। इसको उससे टच ना करो बच्चों, इसको इसके करीब लेके आए। जो कंडक्शन में हम क्या कर रहे थे, हम कंडक्शन में जो चार्ज ऑब्जेक्ट था उसको टच कर रहे थे, किससे, अनचार्ज ऑब्जेक्ट से। तब क्या हो रहा था बच्चों, तब हमारे पास जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट था वो चार्ज हो रहा था। इंडक्शन में ऐसे नहीं है बच्चों। इंडक्शन में क्या होगा बच्चों, इंडक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट जिसपे चार्ज नहीं है और एक और ऑब्जेक्ट जिसपे चार्ज है, और जो जिस ऑब्जेक्ट चार्ज है उसको आप लेके जाओ उस ऑब्जेक्ट के करीब जिसपे चार्ज नहीं है, लेकिन टच नहीं करना बच्चों, करीब लेके जाना, सिंपल। देखो मुझे ये ऑब्जेक्ट है, इस पे चार्ज नहीं है, इस ऑब्जेक्ट में चार्ज है, मैंने क्या किया, चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के करीब लेके गया, बस यहाँ लेके जाता हूँ बच्चों। जैसे टच नहीं करूंगा, फिर भी बच्चों क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट इस पे चार्ज नहीं था बच्चों, फिर भी जब ये चार्ज ऑब्जेक्ट के करीब आ जाएगा, फिर भी इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। इस मेथड को कहा जाता है बच्चों क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो मेरे ख्याल बच्चों आपको आइडिया आया होगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो चार्ज है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो चार्ज नहीं है, चार्ज ऑब्जेक्ट को हम लेके जाते हैं अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास विदाउट टचिंग, टच न करते हैं, उस पास लेके जाते हैं। पास लेके जाने से क्या होगा, जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है वो भी चार्ज हो जाएगा। चलो जिसको समझते हैं। देखो बच्चों मैं यहाँ पे रेज करता हूँ और यहाँ पे आपको समझाता हूँ बच्चों। देखो बच्चों मैं आपको इंडक्शन यहाँ समझा रहा हूँ। इंडक्शन ये बच्चों हमारे पास यहाँ इंडक्शन में एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करें हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक स्फीयर है। ओके बच्चों, इस स्फीयर पे जो किसी किस्म का चार्ज नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, एक मेरे पास रॉड है, क्या बच्चों, एक मेरे पास रॉड है, उस रॉड पे चार्जेस हैं। मैंने क्या किया, इस रॉड पे चार्जेस है और स्फीयर पे चार्जेस नहीं है बच्चों। मैंने क्या किया, इस बच्चों जो रॉड इसको लेके गया इसकी करीब। तो बच्चों मैं यहाँ लेके जाता हूँ, सपोज करीब, टच नहीं कर रहा बच्चों, करीब लेके जा रहा हूँ। बच्चों मैंने क्या किया, इस रॉड को जो चार्ज रॉड है उसको मैं लेके गया किस कहाँ पे बच्चों, जो स्फीयर जो ऑब्जेक्ट इस पे चार्ज नहीं था उसकी करीब लेके गया। क्या होगा बच्चों, क्या बच्चों इस पे चार्ज नहीं है। देखो बच्चों मैंने ऑलरेडी अभी आपको यहाँ समझाया था, इस पे नेट चार्ज जो होगा वो जीरो होगा। वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स, तब चार्ज कितना है इस पे जीरो। सपोज करो हमारे पास में जो है इलेक्ट्रॉन्स है, बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक मिनट बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे,
इसमें प्रोटॉन्स भी होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन बच्चों। ओके बच्चों, बच्चों ये ऑब्जेक्ट पे जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी है प्रोटॉन्स भी है, लेकिन दोनों इक्वल है। क्या बच्चों, दोनों इक्वल है, तब इस पे चार्ज नहीं है। देखिए बच्चों, ये मैं करीब लेके गया, ये रॉड इस पे चार्ज पॉजिटिव है, इसको मैंने कहा लेके गया बच्चों, जो ऑब्जेक्ट इस पे चार्ज नहीं था उसकी करीब लेके गया। करीब लेके जाने से क्या होगा, देखिए मुझे इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा बच्चों, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे होगा नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। तो बच्चों देखिए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेंगे, ये इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। जो आपको पता है जो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इनको अट्रैक्ट करेंगे। और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, ये प्रोटॉन, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे। तो बच्चों रिपेल करने से क्या होगा बच्चों, मैं यहाँ दोबारा इसको बना रॉड को बच्चों, सपोज करो हमारे पास ये रॉड है, प्लस 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 चार्ज प्लस चार्ज। हमारी अभी क्या हुआ बच्चों, जिसकी अट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, सारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस तरफ आ गए, सारे इलेक्ट्रॉन्स थे बच्चों वो इस रॉड की करीब आ गए, और सारे प्रोटॉन्स थे बच्चों वो क्योंकि रिपल्शन की वजह से ये दूर चले गए। और जिसने रिपेल किया, रिपल्शन की वजह से क्या हो गया, ये सारे प्रोटॉन्स दूर चले गए, मतलब सारे नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आए, सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आए, और सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले गए बच्चों, इस साइड पे चले गए पॉजिटिव चार्ज। ओके बच्चों, यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों देखिए, इसकी अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ आ गए, और रिपल्शन की वजह से प्रोटॉन सारे इस तरफ गया, उस तरफ चले गए। बच्चों मैं अगर आपसे पूछूं क्या इस पे कोई चार्ज है, क्योंकि वो आप कहोगे चार्ज अभी भी इसमें क्या है, जीरो है, अभी भी न्यूट्रल हो जाएगा। अगर इसको हम दूर करें बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में मिक्स हो जाएंगे, ओवरऑल चार्ज कितना होगा, जीरो होगा। तो क्या करें, हम ऐसे करें, इसकी जो प्रोटॉन है इस साइड वाले चार्जेस को या इस साइड वाले चार्जेस को यहाँ से हटा दें। हटा देने से क्या होगा बच्चों, फिर बचेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बचेंगे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे, सिर्फ बचेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन। तो फिर न्यूट्रल नहीं होगा, फिर वो ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएगा। तो इसके ऐसे करते हैं, मैंने क्या किया बच्चों, एक और कंडक्टर लाया इसकी करीब। क्या लाया बच्चों, जैसे कि मैंने आपको यहाँ समझाया था, मैंने क्या किया, एक और कंडक्टर इसकी करीब लाया। जैसे कंडक्टर करीब लाया, ये सारे चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो, इस कंडक्टर पे ट्रांसफर हो गए बच्चों, ये सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो गए बच्चों, इस कंडक्टर पे ट्रांसफर हो गए बच्चों। तो बच्चों अभी क्या होगा बच्चों, अभी ये ऑब्जेक्ट हो गया चार्ज, क्योंकि इसका ये जो पोर्शन था ये सारे चले गए इसमें। अभी क्या होगा बच्चों, अभी आप इसको भी हटा दे बच्चों, अगर इसको हटाओगे और इसको भी हटाओगे, बाकी बचेगा बच्चों ये ऑब्जेक्ट जिसमें चार्ज नहीं था पहले, अभी ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा चार्ज, क्योंकि बच्चों इसमें कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन से चार्ज होंगे बच्चों, नेगेटिव 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 चार्ज। ओके बच्चों, देखिए मुझे ये ऑब्जेक्ट पहले अनचार्ज था, अभी क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया। अभी इलेक्ट्रॉन सारे जो स्फीयर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, कुछ इस तरफ, कुछ इस तरफ, कुछ इस तरफ, कुछ इस तरफ, मतलब नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। बच्चों ये ऑब्जेक्ट पहले चार्ज नहीं था, अभी क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया। बच्चों इस मेथड को कहा जाता है क्या बच्चों, इस मेथड को कहा जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन वो मेथड है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को बिना टच करे हम चार्ज कर सकते हैं। इस मेथड को कहा जाता है क्या बच्चों, इस मेथड को कहा जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए बच्चों दोबारा आपको समझाता हूँ। सपोज बच्चों हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस पर किसी किस्म का चार्ज नहीं है, इस ऑब्जेक्ट में चार्ज है, कौन से आ रहे बच्चों, सपोज कर पॉजिटिव चार्ज है। मैंने क्या किया बच्चों, इस पॉजिटिव ऑब्जेक्ट जिसमें चार्ज है इसको मैं लेके आ गया इसकी करीब, लेकिन टच नहीं किया। जो करीब लेके आने से क्या हो गया, इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे प्रोटॉन्स भी होंगे, लेकिन इक्वल होंगे। तो बच्चों क्या होंगे, इक्वल होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, लेकिन दोनों इक्वल होंगे, तब तो इस पे चार्ज जीरो है। फिर क्या होगा बच्चों, फिर इसमें ऐसा होगा कि इसकी जो चार्जेस है, तो सपोज इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे प्रोटॉन होंगे, ये रॉड कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा रॉड है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। और जो अगर इसमें जो पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे बच्चों, इसकी पॉजिटिव चार्ज इसकी पॉजिटिव चार्ज को करेंगे रिपेल। क्या करेंगे बच्चों, रिपेल। इसका मतलब इसकी जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा साइड पे हो जाएंगे, थोड़ा इस साइड चले जाएंगे। पहले डिस्ट्रीब्यूट थे, अभी कहाँ चले जाएंगे, इस साइड पे चले जाएंगे।
और इस पे नेगेटिव चार्ज होंगे नहीं बच्चों, बिल्कुल बच्चों इस पे नेगेटिव चार्ज भी होंगे। तो बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज ये क्या करेगा, इनको अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब बच्चों जिसमें इसमें जो नेगेटिव चार्जेस है वो इस साइड चले जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज जिसमें नहीं, इसमें बच्चों इसमें इस साइड कौन से आएंगे, इसमें इस साइड जाएंगे नेगेटिव चार्ज, इसमें इस साइड कौन से आएंगे पॉजिटिव चार्ज। जो अगर पॉजिटिव चार्ज इस साइड आगे, इस साइड कैसे चार्ज आगे नेगेटिव चार्ज आगे। तो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई ऐसे जो पॉजिटिव चार्ज है इनको यहाँ से हटा देते हैं, बाकी बचेगा नेगेटिव चार्ज। तो फिर हम कहेंगे ऑब्जेक्ट हमारा चार्ज्ड हो गया। तो कैसे हटाएंगे, तो बच्चों मैंने क्या किया, एक और कंडक्टर लेके आया इसके करीब। तो बच्चों मैंने जैसे टच किया इसकी जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे सारे इसमें ट्रांसफर हो गए। किसमें बच्चों, इसमें ट्रांसफर हो गए। ये भी चार्ज हो गया, इसको मैंने साइड पे रखा बच्चों। फिर क्या हो गया बच्चों, इसमें पहले बच्चों पॉजिटिव चार्ज भी थे नेगेटिव चार्ज भी थे, अभी इसकी पॉजिटिव चार्ज चले गए, बाकी बचा क्या बच्चों नेगेटिव चार्ज। तो हम कहेंगे भाई ये नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है, या बच्चों आप पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हैं। तो इस मेथड से क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट इसमें चार्ज नहीं है उसको हम चार्ज कर रहे हैं विदाउट टचिंग। किस विदाउट टचिंग क्या कर रहे हैं, उसको चार्ज कर रहे हैं बच्चों। जिस मेथड से कहा जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। देखो बच्चों आज हमने पढ़ा चार्जिंग मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किसी ऑब्जेक्ट को हम कैसे चार्ज करते हैं वो पढ़ा बच्चों। फिर हमने पढ़ा भाई चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, लास्ट में पढ़ा चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो उम्मीद है बच्चों आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। चले बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों।